हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के दिन की अंतिम वीडियो, पिछले 12 घंटे से ये 12वीं वीडियो रही। कोशिश यही है कि कुछ बेहतर, कुछ नया और कुछ अद्भुत आप लोगों के लिए होता रहे। आज की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। अंतिम रूप में हम बातचीत कर रहे 2018 में यूनेस्को की सूची में शामिल कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में महान हिमालय की है, क्योंकि केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी वो ट्रांस हिमालय काराकोरम की है। कंचनजंगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में नंबर 1 पर आती है। सिक्किम राज्य में इस बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। संक्षिप्त में फिर से मैं याद दिला दूं, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हुए कहीं पर भी कोई भी अड़ोस पड़ोसी कभी भी सब्सक्रिप्शन ले, MK लाइव रिफर कोड आप कहेंगे उन्हें, आप लेंगे तो आपको करना ही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एक बेहतरीन विकल्प है। ऑप्शनल में जियोग्राफी और उसके अलावा भी ऑप्शनल लेने हैं तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। MK लाइव रिफर कोड आप तब भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, 18 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही सब्सक्रिप्शन में। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 2 दिसंबर इंडियन इकोनॉमी का नया फ्रेश बैच अनअकैडमी प्लस पर। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं, सिक्किम का ये वाला जो क्षेत्र है यह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जाना जाता है। अगर आप इसे मैप में देखना चाहे तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर ये मिलता है। तो मैप में आप कभी मैपिंग करेंगे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2018 में यूनेस्को ने इसे अपने बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल किया और यह भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। पश्चिम में नेपाल और उत्तर पश्चिम में चीन की सीमा पर स्थित सिक्किम राज्य में बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिकी तंत्र में एक है। इसे मिक्स हेरिटेज भी कहा जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व वैसे पूरी तरह से सिक्किम में मिलता है, पूरी तरह से यह सिक्किम क्षेत्र में आएगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत तीस्ता नदी बहती है। तीस्ता नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जमाने में तीस्ता नदी गंगा की सहायक होती थी, लेकिन लगभग 17वीं शताब्दी में आई एक भयानक बाढ़ ने इसकी दिशा को बदल दिया और अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कंचनजंगा नेशनल पार्क आता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं पर आता है। इसके अलावा न्योरा वैली नेशनल पार्क इसके नजदीकी है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है और इस बायोस्फीयर रिजर्व में कोई जनजाति निवास नहीं करती। नो ट्राइब, कोई जनजाति यहां पर निवास नहीं करती है। हाँ, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व सबसे ज्यादा जाना जाता है इपीफाइट्स के लिए। सबसे ज्यादा इपीफाइट्स मतलब पेड़ पर पेड़ उगने वाले, जैसे आर्किड का नाम मैंने बताया था, और लियानास भी यहां पर बड़ी मात्रा में मिलते हैं। लियानास जो कि बरगद जैसे वृक्ष आप लोग देख पा रहे होंगे। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व के 34 जैव विविधता हॉट स्पॉटों में शामिल है। वैसे अब विश्व में 36 हॉट स्पॉट हो चुके हैं। तो 36 हॉट स्पॉट एक्चुअली हमारा जो पूर्वी हिमालय है वो हॉट स्पॉट में आता है, तो ये भी शामिल किया गया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, तिब्बती एंटीलोप, जंगली गधा, लाल पांडा, उड़ने वाली गिलहरी और हिरन, भौंकने वाला हिरन, हिमालयी तहर भी पाए जाते हैं। वैसे जंगली गधा अब यहां से पूरी तरह से माना जाता है कि गायब है, केवल वो कच्छ के रन में ही मिलता है। यहां जो जंगली गधा मिल रहा है वो एक तरीके का बर्फीला या हम कहेंगे कि ठंडे क्षेत्र वाला है। तो कस्तूरी मृग,
जिसके बारे में हमने इसके पहले भी देखा था, तिब्बती एंटीलोप, हिम तेंदुआ, जंगली गधा, लाल पांडा, उड़ने वाली गिलहरी। इसके पहले भी हमने इसे नोकरेक में भी देखा था। हिरन, ये भौंकने वाला हिरन यहाँ फेमस है। और हिमालयी तहर हिमालय रीजन में मिलेगा ही। तो इसी के साथ आज के शनिवार की ये पूरी कंप्लीट श्रृंखला, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बेसिक से लेकर 11 बायोस्फीयर रिजर्व जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, समाप्त किया है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शेयर करते चलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे नए चैनल को भी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय, गुड नाइट।